इस गाड़ी को आप सिर्फ 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 90,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है। आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू महिंद्रा थार AX वेरिएंट के बारे में, जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट थार का होता है। इसकी आज मैं आप लोगों को फाइनेंस की डिटेल देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग इस गाड़ी को कैश पेमेंट में नहीं खरीदना चाहते, आप लोग चाहते कि मैं कुछ पैसे जमा करा दूं, उसके बाद मेरी हर महीने की किस्तें आ जाएं, मेरे को इस गाड़ी को EMI पे लेना है, मैं इसको कैसे ले सकता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, डाउन पेमेंट कितनी आएगी, EMI कितनी आएंगी। तो कहने का मतलब है आज आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। जो जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये सारी जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। जो जानकारी आज मैं आपके घर बैठे बैठे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस देखनी पसंद है तो एक बार मेरा चैनल जरूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने छोटे से बड़ी गाड़ी तक सभी के ऊपर इसी तरीके की डिटेल्स आप लोगों के लिए डाली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों, ये है थार का AX वाला वेरिएंट, जो कि 2 व्हील ड्राइव रियल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट रहने वाला है। बेस वेरिएंट है इसका, डीजल वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 9,99,900 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया प्राइस है इस गाड़ी का। एंड इस गाड़ी पे आप लोगों को इंश्योरेंस पे करना होता है दोस्तों, जो कि 65,000 रुपए रहता है, जिसमें आप लोगों को 1 साल का आप लोगों का रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव, प्लस 3 साल का आप लोगों का रहेगा यहाँ पे थर्ड पार्टी। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस आप लोगों को ये मिलेगा 65,000 रुपए में। इस गाड़ी को लेने के 2 बेनिफिट है। अब 2 बेनिफिट कैसे हो गए? एक बेनिफिट तो ये हुआ कि इस गाड़ी पे आप लोगों को कोई भी TCS पे नहीं करना, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो 9,99,000 रुपए का आप लोगों को 10,000 रुपए तो यहाँ पे TCS पे करना पड़ जाता। एक ये आप लोगों को कैंसिल हो गया। दूसरा, ये 2 व्हील ड्राइव यानी कि 4x2 वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे आप लोगों को एनवायरमेंट टैक्स भी नहीं देना। अगर आप लोग 4x4 लोगे तो वहां पे आप लोगों को एनवायरमेंट टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि अगेन एक्स शोरूम का 1% रहता है, वो भी 10,000 रुपए होता। तो एनवायरमेंट टैक्स भी आप लोगों का बच गया। तो यहाँ पे 20,000 रुपए तो आप लोगों का ये बच गए। इसीलिए दुनिया भाई इस वाले वेरिएंट के पीछे पागल है। रियल व्हील ड्राइव 4x2 गाड़ी ज्यादातर बिक रही है, जो ज्यादातर आप लोगों को आजकल रोड पे चलती भी दिख रही होगी, इसीलिए लोग आगे खरीद रहे हैं। इस पे आप लोगों को फायदा ज्यादा है लेने का, और ये डीजल भी रहने वाली है, तो माइलेज भी अच्छी खासी आपको दे देती है। इसके बाद इस गाड़ी पर आप लोगों को RTA पे करना है, जिसपे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, MCD कार पार्किंग चार्जेस, स्मार्ट कार चार्जेस सभी कुछ इंक्लूड करने के बाद 92,243 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इसके पे करने हैं। RSA अगर आप लोग लेना चाहते हैं रोड साइड असिस्टेंस की, वैसे ये ऑप्शनल रहता है, 1 साल का आप लोगों को मिलेगा 2021 रुपए में। मैं कहूंगा इसको ले लेना, ये काम की चीज है, और है भी सिर्फ 2,000 रुपए में। इसके बाद अगर आप लोग एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं 4 से 5 साल की, 32,999 रुपए में मिलेगी, जिसको मैंने ऐड नहीं किया, नोट एडेड मैंने लिखा हुआ है NA, जिसको मैंने ऑनरोड प्राइसिंग में भी ऐड नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसका 50% रहता है। 50% लोग इसको लेते हैं, 50% लोग इसको नहीं लेते। तो ये कंप्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप लोगों को ये लेनी है तो बाद में इस ऑनरोड प्राइसिंग में 33,000 रुपए को ऐड कर लेना। मैंने फिलहाल अभी इसको ऐड नहीं किया है। इसके बाद फास्टैग के आप लोगों को 300 रुपए पे करने हैं, HP के आप लोगों को 1,500 रुपए पे करने हैं। जिन लोगों को ये HP नहीं पता क्या होता है, HP होती है हाइपोथिकेशन। जब भी आप लोग लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं, तो जो फाइनेंसर का नाम होता है आपकी RC में चढ़ता है, उसका नाम चढ़वाने के लिए गवर्नमेंट को आप लोगों को 1,500 रुपए की फीस देनी होती है। तो ये फिक्स्ड होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है ये। अगर आप लोग गाड़ी कैश में ले रहे हैं तो ये 1,500 रुपए आप लोगों को नहीं देने, लेकिन अगर आप लोग गाड़ी को EMI पे ले रहे हैं, तो किस्तों पे आप लोग ले रहे हैं ना भाई, फाइनेंस करा रहे हैं, तो ये 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सभी चीजें टोटल करने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड मिलने वाली है 11,60,064 रुपए की। ये है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। दिल्ली की प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोग किसी और स्टेट से, किसी और सिटी से वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आपके यहाँ जो प्राइसिंग है इसके आसपास ही रहेगी। 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे होते हैं, बाकी प्राइसिंग सभी जगह सेम रहती है। तो वीडियो देख लेना, आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट EMI वगैरह करनी पड़ेगी गाड़ी के लिए। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट मैंने पहले लिखी थी 1,00,000 रुपए, पर आप लोगों की ये कमेंट आती है कि भाई इससे कम में नहीं हो सकती। तो आज मैं आप लोगों को इतनी कम डाउन पेमेंट बताने वाला हूं ना, पूरे भारत में इससे कम में आप लोगों को ये गाड़ी कोई नहीं दे सकता। 90,000 रुपए है इसकी बिल्कुल लोएस्ट डाउन पेमेंट। इससे कम में गाड़ी आप लोगों को कोई नहीं देगा। तो अगर आप लोग 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं, 11,60,000 में से 90,000 माइनस कर दोगे, 10,70,064 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट है आप लोगों को फाइनेंस हो जाएगा, इस पर आप लोगों को EMI किस्तें पे करनी है। अब दोस्तों, ये नहीं कि कोई भी 90,000 रुपए लेके जाएगा और गाड़ी पकड़ा देंगे शोरूम वाले, ऐसा नहीं होता भाई। आप भी इतने समझदार हैं, आप लोगों को भी पता है कि जब आप लोग इतना लोन लेंगे ना बैंक से, बैंक वाले हमेशा आपकी पहले प्रोफाइल चेक करेंगे कि आप लोग लोन लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो वो प्रोफाइल में क्या क्या चेक करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं और दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज वो क्या चेक करेंगे, आप लोगों का सिविल स्कोर। आप लोगों का जो सिविल स्कोर है यहाँ पे कम से कम अगर मैं बात करूं तो 750 तो होना ही होना चाहिए भाई। इससे कम आप लोगों का सिविल स्कोर है तो आप लोगों को या तो ज्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, या आप लोगों का जो लोन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, घर आपका अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग किराए पे ना रहते हो। अगर आप लोग 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हैं,
तो आप लोग भाई अपने खुद के मकान में होनी चाहिए। आप लोग चाहे माता पिता भाई बहन किसी के नाम से भी घर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर आपका खुद का अपना होना चाहिए दिल्ली में। अगर आप लोग किराए पे रह रहे हैं तो शोरूम वाले बोलेंगे कम से कम 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करो, उससे कम डाउन पेमेंट नहीं चलेगी। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोग बाद में कमेंट करते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भाई जो बात है ना वो पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब आप शोरूम जाते हैं तो क्या बात होती है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो आप लोगों की इनकम है, सैलरी है, चाहे वो जॉब के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, कुछ भी हो, आपकी हर महीने की कम से कम, अगर मैं कमाई की बात करूं तो 50 से 60 हजार रुपए होनी चाहिए जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। अगर आपके पास कोई कैश की इनकम आ रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग वहां पर नहीं दिखा पाओगे। तो वैल्यू है आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए जो हर महीने बैंक वालों को रिफ्लेक्ट होते हुए दिखे, ताकि उनको पता लग सके कि आपकी जितनी किस्तें बनने वाली हैं उनकी किस्तों के बराबर आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं। तो इसीलिए बस वो ये 3 चीज चेक करेंगे। अगर ये तीनों चीज आपकी फुलफिल है ना, 90,000 रुपए में गाड़ी भाई कहीं से भी ले लेना, आपको हर जगह से मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं ईएमआई की। तो अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं सिर्फ 90,000 रुपए की और आप लोग करवाते हैं 2 साल का लोन, आप लोगों की 2 साल की किस्त आएगी दोस्तों 48,390 रुपए, 3 साल की आएगी 33,530 रुपए, 4 साल की आएगी 26,123 रुपए, 5 साल की आएगी 21,700 रुपए, 6 साल की आएगी 18,760 रुपए और 7 साल की आएगी 15,678 रुपए। ये आएगी आप लोग हर महीने की किस्तें सिर्फ 90,000 रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे लोन स्टार्ट होगा, वो होगा मिनिमम 2 साल से और मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे आप लोगों को 7 साल तक का लोन। तो भाई ज्यादातर जो लोग लोन करवाते हैं ना, या तो 5 साल का करवाते हैं या करवाते हैं 7 साल का, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया बिल्कुल लोएस्ट डाउन पेमेंट ली है सिर्फ 90,000 रुपए। बाकी जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करेंगे आपकी ईएमआई उतनी ही कम आने वाली है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 90,000 के हिसाब से ये रही आप लोगों की ईएमआई। यहाँ पे जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो 8% के लिए, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है 8 से 9% के बीच में आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने 8% आप लोगों के लिए लिया हुआ है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों का सिविल स्कोर के ऊपर, जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम आप लोगों को मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, सभी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला हो, या कुछ आप लोगों को ऐसा लगा हो कि ये चीज आज मुझे नहीं जानने को मिली, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी प्लीज जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त आने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।